जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सो लेट्स सी भगवान जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. लेट मी सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्ण. ओके, तो लेट मी सी आपके लिए क्या है मैसेजेस या क्या भगवान जी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं. व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम गॉड. देखो, भगवान पहले तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के प्राणी हैं, इनको ये लगता है कि ये लाइफ में बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत जीत वीत जाएंगे, आपको हरा देंगे और जीत जाएंगे. पर उससे पहले ये समझो कि जिस इंसान का आपने साथ देने का सोचा था या जिस इंसान को आपने प्रॉमिस कर रखा था हेल्प करने का या सपोर्ट करने का, उस पर्सन को आपने कैसे ट्रीट किया था. आप बोलना कि मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया था. तो फिर आपके मन में ये गिल्ट कहाँ से आ रहा है. ये गिल्ट कहाँ से आ रहा है. जब आपने किसी इंसान को बहुत सही तरीके से ट्रीट किया है तो आपके मन में ग्लानि का भाव आ कहाँ से रहा है. तो ये ग्लानि का भाव ही दिया जा सकता था आपके जीवन में ये बताने के लिए कि आपने कुछ गलती की है. बार बार आप उसी गलती को देखते रहो कि मैंने क्या गलती की है, मैंने क्या गलती की है. देन गॉड विल आस्क यू कि गलती क्या, अपराध क्या होता है. अपराध बोल कि मैंने छल किया. कि क्या छल किया तुमने, क्या छल किया. दैट इज द क्वेश्चन कि तुमने छल किया क्या, पहले ये तो बताओ. हमने तो कोई छल नहीं किया. हाँ, तो इसका मतलब है किसी और ने छल किया. किसी और ने क्या छल किया. किसी और ने आपको कोई वचन दिया, कोई प्रॉमिस किया और वो निभा नहीं पाए. या फिर किसी और ने ऐसा प्रॉमिस किया था कि हम आपका हेल्प करेंगे और फिर क्या किया गया कि उस पर्सन को ये दिखा दिया गया कि भैया दिस पर्सन जो है ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है. और उस ट्रस्ट वर्दी नहीं है का बात सोच करके उस पर्सन ने कुछ चीजें आपकी पास कर दी. एंड देन फिर उस चीजों को लेकर एनालाइज किया गया. एंड देन फिर उसके बाद आपका टॉर्चरिंग फेज में भी इट कैन बी वेरी टॉर्चरस फॉर यू. सो अब भगवान जी कह रहे हैं कि जब ये सारी चीजें जीवन में होती है ना, तो एक बात और समझ लेना चाहिए कि इंसान मतलब सामने वाला मतलब क्या कहलाने वाला है, उसको क्या कहा जा सकता है. कि आप ट्रस्ट वर्दी अगर नहीं हो तो ट्रस्ट वर्दी तो भगवान भी नहीं है. दुनिया में भगवान भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है. अपने आप को ट्रस्ट वर्दी साबित नहीं करना होता है. ठीक है, ट्रस्ट वर्दी कभी किसी के सामने अपने आप को, क्योंकि वो जिस इंसान के साथ ऐसा हुआ है उस पर्सन के साथ बहुत सारी चीजें गलत हो चुकी हैं ऑलरेडी. जिस पर्सन ने आपका ट्रस्ट इस तरह से ब्रेक किया है उनके साथ इतना ज्यादा गलत हो चुका है कि उनका चेहरा इस बात का प्रमाण है कि गलत काम नहीं करना चाहिए. तो बाय दिस टाइम उनको ये पता चल चुका है कौन कितना ट्रस्ट वर्दी था. और उस पर्सन ने ये बोल दिया है कि अब आपका उधर जाने का कोई मतलब रिकॉर्ड नहीं है या उसका इधर आने का कोई रिकॉर्ड नहीं बनता है. एंड हम लोग वो मेक श्योर कि हम लोग आने नहीं देंगे. बिकॉज अब आप किस मुंह से जाओगे. देयर इज नो मुंह लेफ्ट फॉर यू. और वो इंसान अब आएगा भी वापस तो फिर वो मतलब पर्सन अपने आप को कुछ और ही बना के आएगा विच विल नॉट बेटर फॉर यू. तो आपके पास जो कुछ भी बेटर है उसको पास कर दो या हमको पास कर दो, किसी और को पास कर दो. उसके बाद फिर वो चीजें और खराब होती हैं, फिर सामने वाला ही उसको भुगत लेगा. सो यू नो जो भी बट उसके साथ हुआ ये है, इट इज अ समथिंग जो आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए. बट देयर समथिंग जो भगवान जी कह रहे हैं कि मेरे शरण में आ जाओ पहले बीच में. और उसके बाद भगवान जी एक कहानी बताएंगे कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक भगवान थे जिसको रावण बोला था कि हम आपको उठा के ले जाएंगे, लंका में रखेंगे. तो भगवान ने क्या छल किया था. भगवान ने कोई छल नहीं किया था. वो छल करने वाले भगवान नहीं थे. पर उन्होंने एक ही छल किया था. वो भी एक बात की परीक्षा ले ली थी कि भाई तुम कितने बली हो. तो ऐसा ही कोई छल जो है भगवान कह रहे हैं कि मेरा मन किया था करने का पर तुम्हारा मूर्खता देख के हम जो है सो बच गए थे, रुक गए थे. तो उन्होंने छल कर दिया है जो करना है. और आपको एक ब्लेसिंग, एक थप्पड़ मार के एक ब्लेसिंग देंगे कि जब मेरा भक्ति तुम्हारे पास होना तो ये मत सोचना कि कोई तुम्हारे साथ छल करेगा. और भक्ति को छल से कोई जीतता नहीं है. हाँ, भक्ति को परेशान जरूर किया जाता है बहुत, ये बात तो तय है. तो जिसने ये किया था उसका एक दो सत्य जो है आपके पार्टनर के पास आ गया होगा कि दोस्त तो कभी थे ही नहीं आपके पार्टनर के. दूसरा, अच्छा तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था किसी का. तीसरा, आपके प्रति इनका जो भाव था उन्होंने प्रदर्शित तो कर ही दिया है. तो देयर आर सम पीपल आसपास वाले जिन्होंने कहा था कि भाई ऐसा तो दुश्मन हमने पहली बार देखा है, इसने तो हर तरफ से तुम्हें हरा ही दिया है. अब उस लड़की के सामने भी आप कुछ नहीं हो. मतलब बहुत ही गलत तरीके से ये चीजें प्रदर्शित कर दी गई हैं. तो अब क्या कहा जाएगा बताइए. कुछ है आपके पास बचा हुआ. और उस पर्सन के बारे में भी जो चीजें कही गई हैं जहां तक समझ में आता है, अकल्ट का यहाँ पर बहुत विशेष तरह का प्रभाव है. तंत्र विद्या का बहुत ही विशेष प्रभाव यहाँ पर दिया गया है कि ये करा करा के उठपटांग की बातें जो है बोली गई है. पर उन सभी बातों में एक सत्य ये था कि उस पर्सन ने कभी अपना सत्य छोड़ा नहीं था.
जो आया नहीं था, जो समझ में नहीं आया था, उस बात को उसने स्वीकारा नहीं था। जो भी है, जब इस तरह का मतलब ये जो कुछ भी है, जब ऐसा कुछ किसी के लाइफ में किया जाता है तो कुछ क्षण के लिए उसकी लाइफ में डिस्टरबेंस होता है, उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो ही जाता है। पर वही टाइम जो है आपको इंतजार करना चाहिए कि कब तक उसके लाइफ में सब कुछ ठीक होता है, बिकॉज ये तो छल ही है। और मेक श्योर कि वही लोग इस चीज को ठीक कर रहे हैं। सो अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनको भी ठीक कर देंगे भगवान, बिकॉज सामने वाला छली तो था नहीं, ऐसा लगता है। आपकी जिंदगी में दुख है, कौन गया, आप तब तक अपना दिमाग भटकाइए। तो सामने वाला थोड़ा सा अनस्टेबल है, थोड़ा ऑन द इमोशनल लेवल या साइकोलॉजिकल लेवल दिस पर्सन इज नॉट फाइन, और ये बात डिस्क्लोज नहीं कर जा सकती है बहुत ज्यादा। और सामने और कोई और इंसान बहुत खुश है इस बात करके, मैंने जो चाहा सो कर ही लिया, तुमको अनबैलेंस तो कर ही दिया। इतना कुछ होने के बाद भी मैंने तुम्हें, इसने कुछ किया नहीं है किसी और इंसान ने, कोई थर्ड पर्सन ने, बस इतना ही किया है कि सामने वाले का जो बना बनाया स्वाभिमान, एक अच्छा रिस्पेक्ट था, वो सब खत्म कर दिया कि ये इंसान सही नहीं है, वट एवर वट एवर वट एवर, आई एम द बेस्ट पर्सन आई एम। और सामने वाला जो है चिड़ना कुड़ना उसका लगा पड़ा है कि हाँ ठीक है, दिस इज वॉट आई रियली डिजर्व, दिस इज वॉट आई रियली वॉन्ट, और मैं इसको है एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बिकॉज आपके कुछ कुछ बातों पर उनको बहुत क्रोध होगा, और हम उसी क्रोध का आज हम विवरण देखेंगे। देखते हैं क्या है और किस तरह के भ्रम में आपको डाला गया होगा। लेट मी सी, क्योंकि जिस धागे से आप बंधे हुए होंगे अपने पार्टनर से, उस धागे को ही काट दिया गया होगा। जहां तक है ये भी आपका एक भ्रम है। चलो देखते हैं, ये भी एक तरह का भ्रम होता है, जो पीछे से आवाज आता है वो भी। चलिए तो फिर देखा जाए कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। आज हम लोग पहले तो टैरो इज ट्राइंग टू टेल यू कि कुछ तो ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, बट दैट इज समथिंग। थोड़ा सा तंत्र विद्या का विशेष प्रभाव यहाँ पर होगा, मे बी अकल्ट, अकल्ट से बहुत ज्यादा लोगों को लगाव हो पड़ा है। अच्छा, यहाँ पर एक गाइडेंस भगवान दे रहे हैं कि सबसे बड़े कौन है, भगवान है। तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो किसकी शरण में जाना चाहिए, भगवान के शरण में। आप भगवान के शरण में क्यों नहीं जा रहे हैं? गो टू, मतलब जो भी भगवान है आपके, उनके शरण में आप जाइएगा। सबसे पहले भगवान जी ये पूछेंगे कि अच्छा एक बात बताओ, तुम कौन हो? आप कहिए आप ही के हैं, और कौन है? जब हम मतलब जब भगवान ये कहेंगे कि आप ही के हैं, तो इसका अर्थ बस यही होगा कि जब आप उन्हीं के हैं और वो आप ही के हैं, तो आपके साथ क्या प्रपंच हो सकता है, क्या छल हो सकता है, क्या छीना जा सकता है? क्या भगवान कुछ देकर छीन लेते हैं? भगवान का ये स्वभाव नहीं है। जो दिया हुआ है उसकी रक्षा करने का भी धर्म उन्हीं का है। तो वो कहेंगे कि ऐसा कुछ है नहीं जो तुमसे छीना जा सकता था, छीना जा सकता है, या ऐसा कुछ है नहीं जिसको छीन के वापस लौटाया नहीं जा सकता, या जो जिसका अधिकारी है उसको वो चीज ना मिले। आज तक ऐसे नियम हमने बनाए नहीं है। तो अगर हम पर विश्वास हो तो शांति से रह लो, हम पर विश्वास ना हो तो जो करना है सो कर लो। तो ये भगवान जी आपसे मतलब एक तरह का गाइडेंस आएगा कि अगर उन पर विश्वास हो तो देखो धीरे धीरे क्या होता है, अगर नहीं तो तुमको जो उचित लगे सो कर लो। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि अगर आपको भक्ति पर विश्वास है, आपको अपने भगवान पर विश्वास है, तो उनके सामने अपना सर झुकाइए। जो भी आपके साथ अच्छा या बुरा हुआ है उसके लिए आप उनसे प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना की शक्ति कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि प्रार्थनाओं में एक शक्ति ये होती है ना कि आपको ये पता होगा कि अच्छा करोगे तो भी तुम ही करोगे, खराब करोगे तो भी तुम ही करोगे। हमने जो किया है वो हमको पता है, सामने वाले ने जो किया है वो उसको पता है। दोनों के बीच में तुम ही खड़े हो। अब तुम बीच में खड़े रहो या दोनों को एक साथ मिला के बाहर खड़े रहो, तुम ही तुम हो। तो ऐसा जब प्रेम ईश्वर के प्रति होता है तो भगवान कहते हैं कि जब हम ही हम है तो थोड़ा इंतजार कर लो, धीरे धीरे ही टाइम आता है। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम हो और उसमें विघ्न आए तो आपको गणेश जी के शरण में जाना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है, कभी कभी बुद्धि को भ्रम में डालकर, बुद्धि को उल्टा पुल्टा करके इंसान जिससे जो छीनना चाहे वो छीन सकता है, उसके पास वो एबिलिटी आ जाती है। फिर उसी बुद्धि को भगवान उल्टा पुल्टा करके उसी चीज को जिसको छीना गया है उसको ऐसा विकराल रूप दे देते हैं कि वही जो छीनने वाली बुद्धि है वो बुद्धि खुद ही जो है किसी लायक नहीं रह जाती है। अब इसके बाद आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब इस तरह की स्थितियां आपके जीवन में आ जाए तो एक समय ऐसा आता है जब आपके भगवान आपके साथ ही रहते हैं। साथ रहते हैं मतलब अपने जो भी स्वरूप में वो रहते हैं, उसी को कहते हैं विकराल स्वरूप भगवान का। कि जब वो आपके ऐसे स्वरूप में आपके साथ हो जाए कि अब आप
आप समझो कि माता पिता सब कुछ तो तुम ही हो, लेकिन आपको प्रोटेक्शन चाहिए होगा उनका। तो जब वो प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, जब प्रोटेक्ट करने पर चले आते हैं, तो भगवान की प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि मतलब आप कर घंटा कुछ पाएंगे नहीं उस इंसान का। आपको मतलब डर ही लगेगा कि हम कुछ गलत करेंगे तो बहुत बुरा होगा। तो बस भगवान जी यही बोल रहे थे कि हम बस यही कहना चाह रहे थे कि हम जब किसी की रक्षा करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उसकी रक्षा करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए इसके बाद? हाँ, अब चलते हैं तंत्र पर। किसी व्यक्ति ने ऑकल्ट का यूज करके आपके बुद्धि को भ्रम में डाल करके ढक दिया है, मतलब ढक ढक के रखा हुआ है कि आपको लाइफ में जो है कुछ काम करना था या कुछ इस तरह का कार्य करना था। बिकॉज जब आप उस तरह का काम करते हैं तो आपका रियल स्वरूप जो है वो दिख जाता है। तो जब आपका असली फेस जो दिख जाता है तो बहुत सारे लोगों को लालच पड़ जाता है कि ओ ये इंसान तो ये इंसान तो वो है। तो सामने वाले जो पर्सन है उनको नहीं पसंद है कि आप ये मतलब आपका असली रूप दिखाई दे। बिकॉज जब आपका असली चेहरा दिखेगा तो बहुत सारे इनके भी चेहरे दिखेंगे और वो पसंद नहीं करते। तो इनको ये समझाया गया है कि आप जो है अपना असली रूप मत प्रकटाओ। बिकॉज वो क्या है ना, असली रूप लाने पर होता है कि इंसान बहुत अच्छा लगने लगता है, तो उसके बाद लाइफ जो है अच्छी नहीं लगती। और ये वही मतलब एक आध लोग होंगे जिनको ये बहुत अच्छे लगते हुए अच्छे नहीं लगते। तो आपके सानिध्य में जब तक आपके पार्टनर थे तब तक इनको लग रहा था कि वाह दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे ही आपके सानिध्य से ये निकले तो इनको लगा कि अरे दुनिया तो उतनी ही घटिया है, उतनी अगली है। और साथ जब आपका छूट जाता है तो ये ऐसे ही हो जाते हैं, कुछ के कुछ और बन जाते हैं। तो इनके लिए कोई गाइडेंस हो तो देखा जाए। आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो। मतलब आपको अपने जैसा बन के जीना है कि कुछ और बन के जीना है। आपको अगर अपने ही जैसा बन के रहना जैसे आप हैं तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप अपने जीवन का निर्णय ले लीजिए कि आपको ओरिजिनल कॉपी बनना है कि डुप्लीकेट कॉपी बनना है। ओरिजिनल कॉपी बन के रहोगे तो हाँ ये होगा वो होगा, होगा कुछ खास नहीं, बस ऐसा होगा कि जीवन जीने का पूरा फ्रीडम होगा आपके पास। और अगर आपको डुप्लीकेट बनना है या कोई और कॉपी बनना है तो भगवान जी कहेंगे कि देखो ओरिजिनल पर कवर लगाना हम जानते हैं, तो अपना चॉइस करो, आगे बढ़ो। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये पूछा जाएगा कि क्या है तुम्हारे जीवन जीने का तरीका, मतलब क्या जीना चाहते हो आप। मतलब लाइफ को लड़ झगड़ के जीना है कि बस आंखें बंद करके जीना है। तो आप कहोगे कि मेरा जो एटीट्यूड है उसके अकॉर्डिंगली, देन गॉड विल से कि ठीक। कहने का अर्थ क्या है, इस पूरे के पूरे मामले में पहले अपने आप को क्लियर कर लीजिए। आप कौन से साइड पे जाना चाहते हैं, युद्ध करने वालों में से हो कि भगवान के लिए बस रोने गाने वालों में से हो। अब आप कहेंगे ये तो भक्ति का अपमान हो गया। नहीं नहीं, भक्ति की बात नहीं कर रहे थे हम, उसकी बात कर रहे थे कि जहाँ पे आपको पता हो कि आपको यही काम करना है, फिर आप कहो कि आप कर दो प्रभु, हम रोएंगे हम गाएंगे। तो भगवान जी कहेंगे देखो जब तुम में पोटेंशियल हो तो रोना नहीं चाहिए। ये वो रोने गाने की बात की जा रही है कि जहाँ मोह आ गया और हाथ कांपने लग गया हो तब थप्पड़ आप ही के मुंह पर पड़ेगा, ये बात वो बताना चाह रहे थे। आइए अब आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है थोड़ा देखा जाए, क्या रोष है इनका, क्या इनके मन में भरा हुआ है। लेट मी सी। बहुत सारी बातें होंगी आपके पार्टनर के माइंड में। उसमें से सबसे बड़ा है कि आपको पता ही ना चले कि इनके मन में क्या है। और ये है इमोशनल, दे आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू यू। और इसी कनेक्शन को तोड़ने का पूरा भरपूर प्रयास किया जा रहा है। आपके जैसा लोग बनना चाह रहे हैं, आपकी जैसी बातें करना चाह रहे हैं, आपकी जैसी बातें करके आपके क्लोज आना चाहते हैं, उनके क्लोज जाना चाहते हैं, आप ही की जैसी बातें करके उनको समझाना बुझाना चाह रहे हैं कि इंसान कैसे समझा बुझा पाता है। और आपको भगवान कह रहे हैं कि जहां पर काम हो उतना ही बोला करो, आवश्यकता से अधिक तुम भी मत बोला करो। ठीक है, तो आवश्यकता से अधिक आपको नहीं बोलना चाहिए। बहुत ही कठोरता से एक सत्य आपको बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर अच्छे हैं कि बुरे, पहले ये सोच लो। अब आप कहना कि इंसान तो बहुत अच्छे हैं, बस तो इस बात पे स्थिर हो जाओ कि इंसान बहुत अच्छे हैं। दूसरा प्रश्न कि क्या आप इनको स्वीकार करते हैं अपने लाइफ लॉन्ग, आपको अगर जीना हो इनके साथ तो डू यू एक्सेप्ट दैट। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली यू वांट टू लिव दैट वे, अपने अकॉर्डिंगली उनके अकॉर्डिंग। यू विल से बोथ चलेगा, गॉड विल से बोथ नहीं चलेगा, एक सवाल का एक जवाब होता है। आप कहना कि हाँ मतलब अगर कुछ अच्छा हो हम ऑफर कर सकते हैं तो ओके, ऑब्वियस सी बात है, ऐसी बातें करते हैं लोग। या फिर जैसे वो डिसाइड कर लें। अगर उन्होंने कहा कि सब कुछ मेरे ही अकॉर्डिंग होगा तो क्या करेंगे आप। तो अब दो ही सवाल है, तुम्हारे अकॉर्डिंग ही हो जाए कि उन्हीं के अकॉर्डिंगली हो जाए।
अगर आप ही के अकॉर्डिंगली होगा तो आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा, और अगर उन्हीं के अकॉर्डिंगली होगा तो उनको ज्ञानी बनना पड़ेगा। अब दोनों में से दोनों तो ज्ञानी हो नहीं सकते। तो एक काम करो, तुम इतने ज्ञानी हो जाओ कि तुमको पता हो कि कब नहीं बोलना है, फिर वो सब समझ जाएंगे। और अगर दूसरा रास्ता लेना है तो आप ही ज्ञानी बन जाओ, फिर आप ही बता दो कि कैसे करना है। तो बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं कि आप ज्ञानी बने, यही समस्या का जड़ है। और आपके पार्टनर को पसंद है कि आप ज्ञानी बनो, तो जो आपके पार्टनर को पसंद है वही कर डालो। हालांकि इनको और भी बहुत सारी बातें पसंद है कि आपने जो सिखाया है, जो मुझे बताया, मेरे कानों में जूं की तरह रेंगता है, और रेंगने के बाद आपने जितनी जितनी बातें जीवन में बताई उसको काटने का लोगों ने कुल्हाड़ी से प्रयास किया है, पर वास्तव में समझ में यही आया कि तुमने कहा था बहुत सही बात, या तुमने जितनी बातें कही थी बिल्कुल सही थी, या तुमने जो शिक्षा दी है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि उसको काटने से मतलब वो कोई काट नहीं पाता है, तो लोग ड्रामेबाजी बतिया देते हैं या ड्रामेबाजी वाली बातें करते हैं, फिर आपका आता पता पूछने लगता है, तो हमको बहुत गुस्सा आने लगता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा छुपा के रखा जाए जिंदगी से, ज्यादा आपको आउट ना किया जाए। आता पता मैं नहीं बताने वाला किसी को आपका कारण, जब तक आप इनको एक्सेप्ट ना कर लें। बस यही इनका जिद है, यही इनका शर्त है कि जब तक आप एक्सेप्ट ना कर लें इनको, तब तक ये नहीं बोलने वाले हैं कुछ भी। बिकॉज जो भी आपने नॉलेज पास कर रखी है इनको, ये ऐसे ऐसे कूट के पिए हुए, दे आर सेइंग कि मेरे को ना दिस पर्सन इज लाइक, कि इनको बहुत प्राउड होता है अपने आप पे, लास्ट लाइफ टाइम्स है जो भी कह लो, जस्ट फील प्राउड ऑफ देमसेल्फ, बट दे फील अशेम्ड कि आपके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, एंड यू आर नॉट शोइंग द करेज। इनको हंसी आता है इस बात पे कि आपके जो रियलिटी है उसको ये इतने अच्छे से जानते हैं कि आपने अपने आप को अगर एक्सेप्ट कर लिया, आप छोड़ोगे किसी को भी नहीं। बीच का अंतराल जो है अपना पूरा यूज किया जा रहा है, पूरा उसका जो है मजा लिया जा रहा है ना, कि ये इंसान ऐसा है वैसा है, इमोशनल है बेचारा या बेचारी जो भी है। तो दिस पर्सन इज लाइक लाफिंगली एंड क्राइंगली सेइंग कि हाँ 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 बहुत अच्छा, बहुत सही बात बोल दी आप लोग, बहुत सही बहुत सही। इन बिटवीन का बात करती है वो इंसान, इन बिटवीन वाला था ही नहीं। मतलब ये एक होता ना कि बीच रास्ते पे चलना, कि अच्छे भी हैं खराब भी है, आप बुरे सेंस में मत लेना, मेरा कुछ और अर्थ नहीं था, मेरे मुंह से निकल गया। इन बिटवीन मतलब कि दो रास्ते बता दिए गए हैं, आई एम इन बिटवीन ऑफ दीज टू थिंग्स, कि हाँ जी ये बिटवीन वाला रास्ता आपका था ही नहीं। अब आपके पार्टनर कह देंगे कि हाँ सही सही बात पकड़े आप लोग, एकदम ये इंसान डिप्लोमेटिक है। आप डिप्लोमेटिक क्यों है ये किसी को नहीं पता। अच्छा सही रास्ता आप पकड़ लोगे तो लोग आपको पकड़ने नहीं देंगे। ये एक्साइटमेंट इनका इस बात पे है कि मैं नहीं लड़ रहा तुम्हारे लिए, जीतो अपने। बिकॉज जिस दिन आप विन करोगे स्टेट में, या जो भी आपका ये है, तो यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपने खुद को जीता। और जब आप खुद को जीत लेंगे ना, देयर आर मेनी पीपल हु विल बी, जैसे अभी हंसने का आवाज आया, देयर आर मेनी पीपल हु विल लाफ एट यू, कि बस यही सुनना बाकी रह गया था कि इतना कुछ करने के बाद यू आर फाइनली मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप अच्छे इंसान हैं, अदरवाइज आपका बैंड बजाने में ये इंसान मतलब आपके पार्टनर ही हैं जिनको ये बोलना है कि इसका इतना अच्छा नेचर था, है, हुआ करता था, उसके बाद इसने पता नहीं क्या किया अपने नेचर का, हमको नहीं पता। जब मैं इसका पास्ट देखता हूँ तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, और जब मैं इसका प्रेजेंट देखता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो चलो ये है आपके पार्टनर का। अब मेरे दिमाग में भी घूम रहा है कि मैंने एक दो सेंटेंस मतलब आई सेड समथिंग, उसका पता नहीं क्या आजकल अर्थ का बड़ा अनर्थ होता है। चलो अब ये देखिए कि कुछ अच्छा, अब देखो भगवान आपको एक बात बता रहे हैं, कुछ लोगों ने आपको ना बहुत गंदे तरीके से ट्रीट कर दिया है। अब उनको डर इस बात का लग रहा था कि आप कहीं कुछ और गलत काम तो नहीं कर दोगे इनके अगेंस्ट, तो उन लोगों ने क्या किया कि आपके पास अगर कोई बहुत ही प्रेशियस सी चीज थी या जो भी है, उसको एक भ्रम करके कि हाँ ये चीज थी आपके पास, ये चीज है आपके पास, आप ये हो, आप बूस्ट करके बिल्कुल, और उस चीज को प्रगटा दिया कि हाँ ये देखिए 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 दिस पर्सन हैज समथिंग ब्रिलियंट, और उस चीज को हमने समाप्त कर दिया। और ये सब कराने के बाद आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने के बाद लोगों ने ये समझ लिया कि हाँ अब तो आप गए काम से। हालांकि कुछ चीजें छीनी नहीं जाती हैं, अब तो आप गए काम से, अब आप ऐसे करोगे वैसे करोगे, आप लाइफ में ऐसे जियोगे वैसे जिएंगे, आपका तो कुछ रह नहीं जाएगा। अब देखो इतना अत्याचार हो जाने के बाद आपको कोई ऐसे टेम्पल में जाना चाहिए, या ऐसे टेम्पल की बात करनी चाहिए जिस टेम्पल में आपको ये समझाया जाए कि देखो बेटा ऐसे ही काम करके आदमी को समाप्त किया जाता है। आदमी को समाप्त इसलिए मतलब किया जाता है कि उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया जाता है।
और औरत को समाप्त किया जाता है उसका स्वाभिमान तोड़ के, अगर स्वाभिमानी हुई तो। और अगर नहीं हुई तो पैसा रुपया वाला ड्रामा चलेगा कि आप इंडिपेंडेंट नहीं है, फलान ढिमकान। तो भगवान जी आपको दोनों बात बता देंगे। देख, कॉन्फिडेंस तोड़ के, दिमाग खराब करके भी, डिप्रेस करके भी आदमी को मारा जाता है। तो जो आदमी डिप्रेस होकर मरता है ना, वो जिंदगी मतलब बाद भी डिप्रेशन में ही रहता है। लक्षण उसका यही है। डिप्रेशन का मतलब होता है अवसाद, शायद कुछ ऐसा ही होता है। तो ये इसलिए होता है बिकॉज उसका जो रियल जो मतलब पावर था उसको खराब कर दिया गया। और ये तब खराब किया जाता है जब इंसान को सही बात मतलब उल्टा करके बताया जाए, तो उल्टा हो जाता है सब कुछ। सीधा करने का एक ही उपाय, उसको इतना उल्टा किया, इतना उल्टा किया, इतना सीधा किया, इतना उल्टे कि दोबारा ये सीधा उल्टा के चक्कर में वो पड़ेंगे। इसके बाद जब आदमी को समझ में आता है कि अरे ये देखिए दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, तब आप समझते हैं कि अच्छा ये बात है। तो ये भगवान आपको समझा रहे हैं कि ऐसा मतलब होता होगा। इवन गॉड इज नॉट श्योर। कहने का अर्थ क्या है, जब आपको सही बात के बोलने के बजाय कोई उल्टी उल्टी बातें बता रहा हो तो आपको सुनना नहीं चाहिए। क्या पता क्या सीख के आया हो इंसान। ये रीडिंग आपको ये बता रही है कि आपका मैरिड लाइफ हो, आपका कोई भी लाइफ हो, जहां आपका दिमाग डिप्रेशन की तरफ जाए या किसी और का भी जाए, तो समझ जाना कि उल्टा बात बोलने वाले आसपास बैठे होंगे कहीं, और ऐसे लोगों से लोग बड़ा बच के रहते हैं। तो आपको भी भगवान यही बता रहे हैं कि देखो, हम बस हिंट दे सकते हैं तुमको कि जब जीवन में ऐसी चीजें होती हैं तो उसका अर्थ बस इतना है कि उसके मतलब कभी हुआ होगा आपके साथ, तो वही कर्मों का तो हिसाब किताब होता ही है। आपको वही बताया गया कि देखो ऐसे ही ऐसे होता है। इसके बावजूद अगर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा तो आपका दिमाग बहुत मजबूत है। ये बात तब की जाती है जीवन में जब आपको समझ में आ गया हो कि हंसी के बदले हंसी, रोने के बदले रोना, यही सब करते रहना चाहिए जिंदगी में। ठीक है। हाँ, अब आप देखिए, अब आप ये देखिए कि जहां मूर्खता अपने चरण पर हो वहां पे ज्यादा नहीं बोलते, मतलब चरम पर हो, दोनों तरह से चलते हैं। ब्लंट आंसर यहाँ पर यही चलेगा आपका इस पूरे के पूरे मतलब रीडिंग में। सबसे ब्लंटली हम आपको यही बता सकते हैं कि जब भी कोई बकवास की बात करे, ऐसी कोई बात करे जहां पे आपको बहुत क्रोध आता हो या उल्टी पुल्टी जो भी बात करे, वहां पे यही बात कर देनी चाहिए कि इनको प्रॉब्लम क्या है आपसे। प्रॉब्लम देख लेंगे तो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है किसी को ये बता देना कि आपका जो भी नॉलेज था सब बेकार था, सब बकवास था, आपकी किसी नॉलेज का कोई असर किसी पर नहीं पड़ा है, बिकॉज उस नॉलेज से कुछ होने जाने वाला है नहीं। हम पे तो पड़ा नहीं, और दम हो तो आप हमको वो नॉलेज दे के दिखा दो कि हमारे लाइफ में कुछ हो जाने वाला है। तो भगवान जी बोलेंगे किसी के लिए तुम खैरात बांटने के लिए हम रखे हुए थे, खैरात तो बांटने के लिए हम रखे नहीं थे तुमको। तो जो लोग भी जो कुछ भी बकवास कर रहे हैं उनको करने दो, अपना काम करो चुपचाप से। तो नॉलेज बांटते रहिए, जितना है बिकते रहेगा। और दूसरा है कि अगर कोई इंसान है या कोई मतलब फीमेल फिगर है जिसको मतलब, या कुछ लोग और कोई मैस्कुलिन होंगे नए ऊपर निकल आए होंगे, तो उनको ये बताना होगा कि आपके नॉलेज का कोई असर नहीं है, कुछ ऐसा वैसा नहीं है। तो इसका बस अर्थ इतना ही सा है कि हाँ जी नहीं, जितना उचित है उतना काम किया जाएगा, जितना अनुचित है उतना नहीं किया जाएगा, देखा जाएगा कि जो होता है सो।